नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनाएं में। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। बहुत बढ़िया चैनल है, मेरी तरफ से तो बढ़िया ही है, आपको भी बढ़िया लगे तो कर लीजिए सब्सक्राइब। अगर नहीं किया तो कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊँगा जो बहुत कम लोगों ने सुनी होगी। देहात में रहने वाले तो अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन शहरों में रहने वालों को इन चीज़ का पता नहीं। हो सकता है पता नहीं, हो सकता हो भी, हो सकता है नहीं हो सकता है पुरानी हो, लेकिन मेरा काम सुनाने का है तो मैं आपको सुना देता हूँ। दोस्तों, देहात क्षेत्र में कुछ बेगा लोग होते हैं। बेगा, तांत्रिक, ओझा, गुनिया, बाबा, जो बहुत अच्छे होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में, देहात में बहुत अच्छे लोग पाए जाते हैं। वो दूसरों का दुख दूर करने के लिए सेवा देते हैं। वो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो अपना दैनिक कार्य भी करते हैं और बीच बीच में से मंत्रों को सिद्ध करके रखा है, जिनसे कोई रोगी आता है, बीमार आता है तो उसकी सेवा भी करते हैं, उसको मंत्र तंत्र से उसको ठीक भी करते हैं। वो अपनी कोशिश करते हैं। आगे साइंस क्या कहती है, ये क्या कहता है, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं, लेकिन वो अपनी कोशिश करते हैं। वो दुनिया के भले के लिए, चाहे आप कैसे भी कोशिश करो, अच्छी बात है, तो वो कोशिश करते हैं। लेकिन उन्हीं ओझा, गुनिया, बेगा, तांत्रिकों में से कभी कभी कुछ लोग इतने गंदे हो जाते हैं कि वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उनको पैसा दे दो, 1000 रुपया, 2000, 5000 रुपये दे दो, किसी पर बीमारी छोड़ दो। उन जो बीमारियां छोड़ी जाती है, उन बीमारियों में से आज मैं एक बीमारी का जिक्र करने जा रहा हूँ जो देहात में प्रसिद्ध है और शहरों में अभी तक इसे शायद लोग नहीं जानते होंगे या जानते होंगे। इस बीमारी का नाम है दिनाई। इसका साइंटिफिक नाम और कुछ है, लेकिन जो चीज़ छोड़ी जाती है, उस छोड़ी जाने वाली चीज़ का नाम होता है दिनाई, और ये एक खतरनाक बीमारी है। दोस्तों, खतरनाक बीमारी कैसे है, पहले तो ये सुनो। जब किसी पर दिनाई छोड़ी जाती है, तो उस व्यक्ति के पेट पर सबसे पहले असर होता है। उसका पेट फूल जाना, अपने आप फूल जाना, बिना कुछ खाए फूल जाना, जिसे आप लोग अपन गैस्ट्रिक बोलते हैं ना, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है। अब गैस्ट्रिक की दवाई ले लो फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अल्ट्रासाउंड करा लो फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसको तो वैसे के वैसे ढाक के वही 3 पात रहने, और खाना खाया नहीं जाता, भोजन पेट के नीचे नहीं होता था, क्योंकि पेट में तो पहले से हवा भरी हुई है। वो हवा जाती नहीं छोड़ करके, कैसे भी जाएगी कैसे? उस हवा को आपके पेट तक पहुँचाया गया है, तंत्र मंत्र के द्वारा पेट तक पहुंचाया गया है। ये दिनाई एक तरीके से नहीं, कई तरीकों से लगती है। ज़रूरी नहीं कि कोई आप पर भेजे ही। दिनाई कई बार आप सड़क पर जा रहे हो, सड़क पर कोई गोल घेरा बना दिया किसी ने, नेगेटिव एंटिटीज या नेगेटिव पावर्स वहाँ रहते हैं, नेगेटिव एनर्जीज वहाँ रहती है, और वहाँ किसी ने गोल घेरा बना दिया और गलती से आपका पैर उस गोल घेरे में पड़ गया, आप दिनाई के शिकार हो गए। और दिनाई के शिकार हुए तो जो आपके पगथलियाँ होती है ना, पैर का सबसे निचला हिस्सा, भी मुझे नाम याद नहीं आ रहा, आजकल मेमोरी लॉस हो रही है कुछ पैरों का जो सबसे नीचे का हिस्सा होता है, जिसमें अपन जूते चप्पल पहनते हैं, वो पादतल बोलते हैं उसको। पादतल गरम गरम होता है, एकदम गरम गरम रहना शुरू हो जाता है। जब वो गरम गरम रहना शुरू हो जाता है और कैसी दवाइयों से मिटता नहीं, तो समझ लो कि दिनाई आ गई है आप पर दिनाई का असर शुरू हो गया। पेट कैसे भी नहीं रहता, पेट में तकलीफ होना शुरू हो जाती है, पेट फूलना, पेट अकड़ना, पेट में मरोड़े आना, दस्ते लगना, पेट से संबंधित 1000 प्रकार की बीमारियां जो दिनाई से अकेले से हो जाती है। और सबसे बड़ी बात तो मैंने बताई थी कि पेट का फूले हुए रहना, खाना पेट से नीचे नहीं उतरना। अगर इस प्रकार की प्रॉब्लम आ जाती है तो तांत्रिकों से ठीक करवाने के लिए लाखों रुपया खर्च हो जाता है। कितना हो जाता है? लाखों रुपया खर्च होता है। कभी इस तांत्रिक के पास गए, कभी उसने वो पूजा की, कभी उसने वो किया, कभी उसने वो किया। हाँ, वो उनका अलग सिस्टम है, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि लाखों रुपया खर्च हो जाते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपको लाखों रुपये लेकर के उसने लूटा होगा या नहीं लूटा होगा, वो आप जानो, उसका परमात्मा जाने, वो जाने। लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि जब कोई काम इतना आसानी से हो सकता है, कोई काम इतना आसानी से, सरलता से हो सकता है, तो उसके लिए लाखों रुपये देने की ज़रूरत नहीं है, आसानी से कर सकते हो। सब हमारे भगवान गुरु गोरखनाथ जी की कृपा है। उनकी कृपा से ऐसा कोई काम नहीं है तंत्र में जो हो नहीं सकता। आप कुछ भी आसानी से कर सकते हो। तो दिनाई जब आप पर आ गई है तो लगभग ये समझ लो कि वो जब तक वो दिनाई रहेगी तब तक आपकी जान खतरे में रहेगी।
अब ये दिनाय शमशान से आती है, ये दिनाय बबूती से आती है। कोई बबूती अभिमंत्रित करके आपके खाने में मिला दे तो वहाँ से दिनाय शुरू हो जाती है। कोई आपका ध्यान करके और आशीर्वाद आपके ऊपर दिनाय बेच सकता है। कोई आपकी गुड़िया बना करके दिनाय बेच सकता है। किसी चक्कर में पेड़ पर्दे से दिनाय आ सकता है। कोई भी दिनाय एक प्रकार की नेगेटिव एंटिटी होती है जो आपके शरीर में प्रवेश कर जाती है और इस प्रकार से आपको भुगतना पड़ता है। कई सिम्टम्स ऐसे भी होते हैं कि दिनाय जिनको होती है उनके चेहरे पर फुंसियाँ निकलना, चेहरे का रंग बदलते रहना और कुछ अजीब अजीब टाइप के उसके हालात होना शुरू हो जाते हैं। जैसे चेहरा अजीब टाइप का होना शुरू हो गया, कांच में देखते हैं तो लगता है कुछ पतला पतला सा हो रहा है, कुछ थका थका सा हो रहा है ऐसे। तब अपन क्या करेंगे, दिनाय को निकालेंगे कैसे? तो आज मैं आपको आसान उपाय बताता हूँ। गुरु गोरखनाथ जी को सबसे पहले याद करें, उनसे प्रार्थना करें कि गुरु गोरखनाथ जी, हे भगवान, हे गुरुदेव, हे सदगुरुदेव, मेरा ये नाम, ये जाति, ये गोत्र और मैं फलाने व्यक्ति की दिनाय को निकालने के लिए आपके मंत्र का जाप कर रहा हूँ। परमात्मा मुझे पूरी शक्ति दो कि मैं इस मंत्र का जाप करके और सामने वाले की जिसका भी मैं दिनाय निकालूँ उसके दिनाय खत्म हो जाए, दोबारा उस पर कभी असर ही नहीं करे। इस प्रकार से अब आपको क्या करना है, उत्तर दिशा की तरफ मुख रख करके बीमार जो है उसको दक्षिण दिशा की तरफ मुख रखा करके सामने बीच में एक पानी की गिलास रखते हैं या लोटा रख दें या कटोरी रख दें, कुछ भी रख दें। अब आपको 108 बार एक मंत्र है जो देसी देहाती मंत्र है, ये बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है जो अच्छे कॉन्टेक्ट करके एक अच्छे तांत्रिक टॉप के उनसे प्राप्त किया है, जो खुद बहुत अच्छे और बहुत सज्जन व्यक्ति थे, उनसे ये चीज़ प्राप्त हुई है। तो ये बहुत ताकतवर चीज़ है, आप ऐसे हल्के में मत ले लेना। कि आप कोई भी पेट की बीमारी हो एक बार इसको आजमा के ज़रूर देखना, हो सकता है कि दिनाय हो, क्योंकि अल्ट्रासाउंड काम नहीं करता है, कुछ भी काम नहीं करता है, पेट में कोई दवाई काम नहीं कर रही है, कोई गोली काम नहीं कर रही है, इंजेक्शन काम नहीं कर रहे हैं, ग्लूकोज पे ग्लूकोज चढ़ाए जा रहे काम नहीं कर रहे, तो फिर आप एक बार इसको भी आजमा लेना। क्या दिक्कत है, कोई पैसा तो लगता नहीं है, 10 रुपये का खर्चा नहीं है, 5 का भी नहीं है, बिल्कुल फ्री में बता रहा हूँ, लाखों रुपये बचा रहा हूँ आपका, तो कीजिए ना आप। तो इस मंत्र का 108 बार आप जाप करते रहिए। मोर पंख आपके पास हो तो मोर पंख से झाड़ते रहिए, जाप करते रहिए। पानी की गिलास सामने भरी हो, हर मंत्र के बाद पानी की गिलास पर फूंक मारते रहिए। इस प्रकार से पानी की गिलास अभिमंत्रित हो जाएगी। अब अभिमंत्रित होने के बाद में वो पानी की गिलास आप उस मरीज को पिला दीजिए। ऐसा एक दिन में ठीक हो जाए तो ठीक, नहीं तो 7 दिन तक लगातार आप कीजिए। शनिवार से कर सकते हैं, मंगलवार से कर सकते हैं, दोनों में से किसी भी बार से आप कर सकते हैं। इमरजेंसी हो तो किसी भी बार से, लेकिन इमरजेंसी नहीं हो, ऐसा लगे कि हम शनिवार मंगलवार को पूजा करते हैं तो शनिवार मंगलवार से आप कर सकते हैं। तो उसकी सारी जो दिनाय होगी, जो नेगेटिव चीज़ें उसके अंदर होगी, सब निकल जाएगी। उसका पेट एकदम क्लीन मखमल जैसा हो जाएगा, बीमारियों से दूर हो जाएगा, बहुत अच्छा विचार के साथ रहेगा। आप अपना भी निकाल सकते हो, दूसरा का भी निकाल सकते हो, लेकिन अपना निकालना हो तो किसी दूसरे को पहले तैयार कर लेना ये मंत्र, क्योंकि मंत्रों में अहंकार काम नहीं करता। तो आप खुद ही अपना निकालोगे तो काम नहीं करेगा। तो आप किसी से अपने ऊपर मंत्र अभिमंत्रित करवा सकते हो, पानी अभिमंत्रित करवा के पी सकते हो। तो इस प्रकार से आप अपना भी इलाज कर सकते हो और दूसरों का भी कर सकते हो। दोस्तों मैं मंत्र बता देता हूँ आपको, बहुत सुंदर मंत्र है। मंत्र है विष के पानी विष करिया, यक्षा उजरा दादू दिनाय के 6 करिए, मेरी आन मेरे गुरु की आन, सिद्ध यति गुरु गोरखनाथ, बंगाल खंड कामरू कामाक्षा देवी की आन। फिर से सुनिए एक बार। विष के पानी विष करिया, यक्षा उजरा दादू दिनाय के, क्षय करिए, मेरी आन मेरे गुरु की आन, सिद्ध यति गुरु गोरखनाथ, बंगाल खंड कामरू कामाक्षा देवी की आन। ये मंत्र है, वैसे स्वयं सिद्ध मंत्र है, इसमें कोई ज़्यादा टेंशन तो है नहीं, बस इस मंत्र को रटना पड़ता है। रट के एक सांस में मंत्र बोलना पड़ता है। मंत्र में 2 सांसें काम नहीं करती, ध्यान रखना। इस मंत्र को एक ही सांस में आपको बोलना पड़ेगा। विष के पानी विष करिया, यक्षा उजरा दादू दिनाय के, क्षय करिए, मेरी आन मेरे गुरु की आन, सिद्ध यति गुरु गोरखनाथ, बंगाल खंड कामरू कामाक्षा देवी की आन। एक सांस में बोलोगे तो मंत्र काम आएगा। इसलिए पहले मंत्र को अच्छी तरह से रट ले, तैयार कर ले। एक सांस में 108 बार इस मंत्र को, 108 बार एक सांस में नहीं बोलना है, हर सांस में इस मंत्र को बोलना। हर एक सांस में एक मंत्र, दूसरी सांस में दूसरा मंत्र, इस प्रकार से 108 बार मंत्र बोलने। और जब भी मंत्र बोलो पानी पर फूंक मार देना। तो दोस्तों इस प्रकार से आप दिनाय की बड़ी से बड़ी
प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो और सामने वाले मरीज को एकदम ठीक कर सकते हो, उसको बीमारी से दूर कर सकते हो, उसकी भी दुआ लगेगी, भगवान भी आप पर कृपा करेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन दबा देना ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।